एक जॉनसन बॉक्स में सीढ़ी में लाइट लगाने की तरीका इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे। यहाँ पर स्विच बोर्ड लगाए हैं और जॉनसन बॉक्स चेक कर लेते हैं। दीवार में कहीं पर भी एक नहीं लगाए हैं दोस्तों। कहाँ पर लगाएंगे आपको आगे दिखा रहे हैं। दोनों कर्नर के बीच में पहले से हम लगाए हैं और दोनों सीढ़ी की सेंटर में। इस साइड देख लेते हैं, ये वॉल में भी चेक कर लेते हैं, कहीं पर भी नहीं लगाए हैं जॉनसन बॉक्स। और यहाँ पर 3 वे मेटल बॉक्स फिटिंग किए हैं। आप सीढ़ी रूम के लिए कभी ना कभी वायरिंग किए होंगे, उसमें आप 6 से 8 जॉनसन बॉक्स लगाए होंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम जॉनसन बॉक्स नहीं लगाए हैं, सिर्फ बेंड की ही बरसात किए हैं और सेंटर में जॉनसन बॉक्स लगाए हैं। आप सीढ़ी में वायरिंग करते हैं और सीढ़ी में कितना जॉनसन बॉक्स लगाते हैं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। वायरिंग करने से पहले हम वायर के बारे में जानकारी करेंगे कि ग्रीन वायर एंड ब्लैक वायर 1 स्क्वायर mm की वायर है और रेड कलर की 1.5 स्क्वायर mm की वायर है दोस्तों। और यहाँ पर हम ब्लैक टेप लगाए हैं, न्यूट्रल की वायर है और 0.75 ग्रीन कलर की बॉडी टच अर्थ के लिए। इन सारे वायर को हम पाइप के अंदर से डालेंगे। डालने से पहले हम जिस समय पाइपिंग वाल में किए हैं उस समय हम पहले से एक रस्सी डाल दिए हैं दोस्तों, ताकि हम उस रस्सी में एक कंडक्टर को वायर को बांध देंगे और रस्सी के माध्यम से ही टोचन करेंगे। ऑलरेडी कंडक्टर रस्सी के माध्यम से बांध दिए हैं और यहाँ पर हम इंसुलेट टेप भी लगा देते हैं। क्यों लगा रहे हैं दोस्तों? कभी ना कभी ज़्यादा प्रेशर हो जाने से वायर निकल जाता है, इसीलिए हम अच्छा से बांध दिए हैं। और आपका पास स्प्रिंग है लंबा, उसमें से आप टोचन कर सकते हैं। क्योंकि हम स्प्रिंग नहीं डाल रहे हैं, कम समय में हो जाएगा काम, इसीलिए हम वायर के माध्यम से ही टोचन खींच लेते हैं। हल्का हल्का सा पाइप का अंदर से वायर डाल रहे हैं और इस साइड देख लेते हैं, हमारा असिस्टेंट हल्का हल्का रस्सी को वहाँ पर खींच रहा है ताकि कम समय में जॉनसन बॉक्स के पास पहुँच जाए वायर। ऑलरेडी जॉनसन बॉक्स के पास हम वायर ला लिए हैं। ब्लू वायर एंड ब्लैक वायर 1 स्क्वायर mm की वायर है 2 वे कनेक्शन के लिए, और 2 रेड कलर की वायर और ब्लैक टेप लगाए हैं और ग्रीन कलर की वायर 220 वोल्ट पावर सप्लाई के लिए दोस्तों। और यहाँ से हम वायर कहाँ पर ले जाएंगे? जहाँ पर 3 वे मेटल बॉक्स हम फिटिंग किए हैं वहाँ पर इन सारे वायर को ले जाएंगे। ये वायर को हम कैसे टचन करेंगे उसके बारे में आगे जानकारी करेंगे दोस्तों। पाइप नीचे से ऐसे पाइपिंग हुआ है और यहाँ पर एक बेंड लगाकर डायरेक्ट मेटल बॉक्स के ऊपर पाइपिंग कर दिए हैं और उस साइड एक पाइपिंग के लिए हम छोड़ दिए हैं, वहाँ पर एक लाइट पॉइंट बाद में कभी कभार लगाएंगे दोस्तों। ये स्टील स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम पाइप का अंदर से डाल रहे हैं। स्प्रिंग आसानी से जॉनसन बॉक्स के पास पहुँच गया है और स्प्रिंग में इन सारे वायर को यहाँ पर हम बांध देंगे और स्प्रिंग हम जहाँ से डाले हैं मेटल बॉक्स के पास वहाँ पर हम निकाल देंगे। ऑलरेडी टेप लगाना कंप्लीट हो गया और इन सारे वायर को हम मेटल बॉक्स के पास ले जा रहे हैं हल्का हल्का सा, और मेटल बॉक्स के पास हम स्प्रिंग को हल्का हल्का सा खींच रहे हैं ताकि यहाँ पर वायर आसान से चले आए। ऑलरेडी यहाँ पर वायर आ गया है दोस्तों और रस्सी भी हम ला लिए हैं। रस्सी किस लिए लाए हैं? लाइट पॉइंट लगाएंगे सेंटर में, वहाँ से न्यूट्रल और फेस की वायर 3 वे मेटल बॉक्स के पास टोचन के माध्यम से लाएंगे। वायर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं, रस्सी को हम छोड़ देते हैं। रस्सी के बारे में बाद में जानकारी करेंगे, वायर की थोड़ा जानकारी कर लेते हैं। ब्लू वायर एंड ब्लैक वायर 2 वे कनेक्शन के लिए 1 स्क्वायर mm की वायर है दोस्तों और टैप भी लगा दिए हैं। और ये 3 वायर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। रेड कलर की फेस की वायर है और रेड की कलर की उसमें ब्लैक टेप लगा दें, न्यूट्रल की वायर है और 0.75 की वायर ग्रीन कलर की बॉडी टच अर्थ के लिए। 3 वे मेटल बॉक्स में हम जैसे मार्किंग किए हैं नीचे में भी मार्किंग कर लेते हैं 2 वे मेटल बॉक्स में दोस्तों। यहाँ पर हम चले आए हैं और फेस और न्यूट्रल की मार्किंग नहीं किए हैं, ये मार्किंग आपको नहीं दिखाएंगे। हमें 2 वे स्विच की कनेक्शन करेंगे उसी समय आपको समझाएंगे। ये वायर को हम छोड़ देते हैं और ये 3 वायर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ब्लू वायर एंड ब्लैक वायर 1 स्क्वायर mm की वायर दोस्तों। ऊपर में हम जैसे टेप लगाए हैं पहचान के लिए येलो टेप, यहाँ पर भी हम लगा देंगे।
ताकि हम 2 वे कनेक्शन में वायरिंग करें। ऊपर में जाते हैं 3 वे मेटल बॉक्स के पास और लाइट पॉइंट के लिए कैसे वायर डालते हैं वहाँ पर हम जानकारी करेंगे। दोस्तों यहाँ पर चले आए हैं और मार्किंग भी करना कंप्लीट हो गया है और लाइट पॉइंट के लिए वायर कैसे डालते हैं वो भी टोचन के माध्यम से रस्सी में हम वायर को बांध देंगे। नीचे में पर स्टार्टिंग में हम जैसे रस्सी में टोचन किए हैं यहाँ पर भी हम रस्सी में ही टोचन करेंगे लाइट पॉइंट के लिए। 220 वोल्ट पावर सप्लाई को हम बीच में स्क्रैच करके न्यूट्रल या फेस नहीं दिए हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेपरेट यहाँ से ही फेस और न्यूट्रल डालेंगे स्विच बोर्ड से, क्योंकि यहाँ पर पहले से 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाए हैं। रस्सी में सेम टू सेम जैसे नीचे में हम जॉइंट किए हैं यहाँ पर भी ऐसे बांध देंगे और हल्का हल्का सा खींच देंगे जहाँ पर हम लाइट पॉइंट लगाए हैं जंक्शन बॉक्स के पास। दोस्तों टेप नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सामने है और पाइप का अंदर से वायर भी थोड़ा कम डाले हैं, इसीलिए हम कोई टेप नहीं लगा रहे हैं। कंडक्टर में जैसे बांध दिए हैं उसके माध्यम से ही आराम से टोचन हो जाएगा। हल्का हल्का सा हम वायर डाल रहे हैं और हमारा असिस्टेंट रस्सी को हल्का हल्का सा खींच रहा है ताकि जहाँ पर हम लाइट पॉइंट लगाएंगे वायर वहाँ पर आसानी से चला आया है। वायर को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद यहाँ पर हम जहाँ से हम लाइट पॉइंट के लिए वायर डालेंगे उन सारा वायर को हम बराबर करके कटिंग कर देंगे। फेस और न्यूट्रल ये स्विच बोर्ड से ही हम देंगे लाइट पॉइंट के लिए। दोस्तों हम वायर डाल दिए हैं। राउंड प्लेट कैसे लगाते हैं, होल्डर कैसे लगाते हैं उसके बारे में जानकारी करेंगे। पहले हम वायर को डालकर राउंड प्लेट सेट कर देते हैं दीवार में। मशीन स्क्रू टाइट कर देते हैं। पीवीसी राउंड प्लेट को फटाफट स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देते हैं। डूम एंगल होल्डर को बाद में यहाँ पर हम टाइट करेंगे लाइट पॉइंट के लिए। दोस्तों हम लाइट पॉइंट फिटिंग करते हैं, ऐसा महसूस होता है दोनों कॉर्नर के बीच में सेंटर में लगा देने से बहुत फिनिशिंग लगता है दोस्तों। और आप भी इसी टाइप की आप कभी वायरिंग कर देंगे, आप खुद को कैसे फील होगा कि हाँ एक वायरिंग हुआ है। दोस्तों आप इसी टाइप की वायरिंग करते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। होल्डर भी यहाँ पर हम सेट कर देते हैं और होल्डर स्क्रू से राउंड प्लेट के ऊपर होल्डर टाइट कर देते हैं। आप मेरे चैनल में नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इलेक्ट्रिकल हाउस वायरिंग एंड टेक्नोलॉजी से कंटेंट वीडियो आपके लिए मैं बनाता रहता हूँ। होल्डर फिटिंग करना कंप्लीट हो गया और वायरिंग के बारे में समझेंगे। पहले हम शुरू करते हैं न्यूट्रल से। ब्लैक टेप लगाए हैं, ये न्यूट्रल की वायर है दोस्तों, जॉइंट करके छोड़ दी। ग्रीन कलर की वायर बड़ी टच अर्थ के लिए और बॉडी के साथ भी हम कनेक्ट कर दिए हैं, टर्मिनल में टाइट कर दिए हैं दोस्तों। और हमारा पास 2 वायर रह गया है। 220 वोल्ट पावर सप्लाई की फेस की वायर है। ये वायर को भी हम इंसुलेस यहाँ पर एक रिमूव कर दिए हैं और एक इंसुलेस रिमूव करके जॉइंट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि ऊपर में 220 वोल्ट पावर सप्लाई की ज़रूरत है, इसीलिए हम दोनों फेस की वायर को जॉइंट कर दिए हैं। कंडक्टर और येलो टेप लगा देते हैं पहचान के लिए कि ये फेस की वायर है। टेप लगाना कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और हमारे पास और एक वायर रह गया रेड कलर की और उसका ऊपर हम ब्लू टेप लगाए हैं, वो आपको आगे दिख। 2 वे बोर्ड प्लेट में हम स्विच फिटिंग किए हैं और नाप भी कर देते हैं ताकि हम स्विच बोर्ड कैसे फिटिंग करते हैं उस हिसाब से पहले हम जानकारी करेंगे दोस्तों। 2 वे कनेक्शन में 3 टर्मिनल रहता है दोस्तों। ये 2 वायर हम 2 वे कनेक्शन के लिए डाले हैं, ब्लू एंड ब्लैक वायर 1 स्क्वायर mm की वायर। और पहले हम ब्लू वायर को 2 वे कनेक्शन की 1 नंबर टर्मिनल में डाल देंगे, पहले टर्मिनल में, और टाइट कर देंगे। और ब्लैक वायर को हम 2 वे स्विचेस की ऊपर से 3 नंबर टर्मिनल में डाल देंगे और सेंटर में एक टर्मिनल उसको हम छोड़ देंगे दोस्तों। वहाँ पर कौन सा कनेक्शन करेंगे वो आपको आगे बताएंगे। ब्लू वायर एंड ब्लैक वायर की कनेक्शन कंप्लीट हो गया है और अभी सेंटर टर्मिनल में कौन सा वायर देंगे उसके बारे में जानकारी करेंगे। ये इन्वर्टर कनेक्शन की ही वायर है। वायर के ऊपर ब्लू टेप लगा दिए हैं पहचान के लिए। सेंटर टर्मिनल में डाल देना है और टेस्टर से टाइट कर देंगे, क्योंकि सीढ़ी में इमरजेंसी के लिए इन्वर्टर कनेक्शन दिए हैं, सीढ़ी में लगाए हैं लाइट पॉइंट के लिए। इमरजेंसी में बहुत ज़रूरी काम में आता है, इसीलिए हम
इन्वर्टर कनेक्शन दिए हैं सीढ़ी में लाइट पॉइंट के लिए। वायरिंग करना कंप्लीट हो गया। स्विच बोर्ड फिटिंग करने से पहले हम वायर को टैप लगा देंगे। टैप लगाने के बाद इन सारे वायर को हम मेटल बॉक्स के अंदर ड्रेसिंग कर देंगे। टैप भी लगाना कंप्लीट हो गया। इन सारे वायर को मेटल बॉक्स के अंदर ड्रेसिंग कर देंगे और स्विच बोर्ड प्लेट को मेटल बॉक्स के ऊपर फिटिंग कर देंगे। ऐसा फिटिंग कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पर फिटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर वायरिंग समझा रहे हैं। ऊपर में 3 वे मेटल बॉक्स के पास भी समझ लेते हैं। 2 वे मेटल बॉक्स में 2 वे कनेक्शन जैसे किए हैं और यहाँ पर भी सेम टू सेम बराबर ऐसे ही किए हैं दोस्तों। वायर के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ब्लू एंड ब्लैक 2 वे कनेक्शन में नीचे जैसे वायरिंग किए हैं, ऊपर टर्मिनल में ब्लू वायर दिए हैं और नीचे टर्मिनल में ब्लैक वायर दे दिए हैं 2 वे कनेक्शन की स्विच की, और सेंटर टर्मिनल में ब्लू वायर दिए हैं। ये वायर हम कहाँ से लाए हैं वो आपको आगे बता रहे हैं। लाइट पॉइंट हम जहाँ पर दिए हैं वहीं से एक वायर लाए हैं और 2 वे कनेक्शन की सेंटर टर्मिनल में दे दिए हैं दोस्तों। और ये 0.75 की बॉडी टच अर्थ की वायर है, बॉडी टच अर्थ की टर्मिनल में दे दिए हैं। और रेड कलर की वायर है दोस्तों 220 वोल्ट्स पावर सप्लाई फेस की वायर है, एल टर्मिनल में दे दिए हैं 5 पिन सॉकेट की। और ये ब्लैक टेप लगाए हैं दोस्तों, ये न्यूट्रल की वायर है और यहाँ पर हम ब्लैक टेप भी लगा दिए हैं। न्यूट्रल की एक वायर है। ये वायर हम कहाँ से लाए हैं, जहाँ पर लाइट पॉइंट लगाए हैं वहीं से ही न्यूट्रल वायर लाए हैं। वायरिंग करना कंप्लीट हो गया। बाद में हम जितना कचरा सीमेंट साफ करते हैं और बाद में ड्रेसिंग करके बोर्ड